दोस्तों, कैसे आप सभी लोग को इस चैनल पे जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी हुई होती है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं। मेनली उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में दोस्तों हमारे पास एक करंट अफेयर से एक घटना है दोस्तों, जिसके बारे में हम सभी लोग को बात करना है। कहा जा रहा है दोस्तों, आपने हाल फिलहाल में सुना था कि इजरायली सेना दोस्तों, जिसको IDF कहते हैं, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है दोस्तों, उसके द्वारा हिजबुल्लाह का जो चीफ था दोस्तों, जिसको बोला जाता है नासिर अल्लाह, उनको मारने का काम किया गया है दोस्तों। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के चीफ को मारने के बाद दोस्तों अब जो है अगला जो है एक तरीके से कहा जा रहा है दोस्तों कि इजराइल का जो अगला प्लान है दोस्तों वो यमन की तरफ कहा जा रहा है दोस्तों। यमन के रस ईसा और होदैदाह पर इनका एक तरीके से कहा जा सकता है दोस्तों कि इनका ठिकाना किया जा रहा है, इनका निशाना बनाया इनके द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों। आइए उस पर भी बात करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के बाद अब इसराइल की वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोही आतंकवादी समूह के सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया है दोस्तों। यमन के रस इस्सा और होदैदा इजराइल की सेना ने एक एयर स्ट्राइक को किया है दोस्तों। आइए डिटेल में समझते हैं। इजराइल जिस तरह से लगातार अपने दुश्मनों को टारगेट कर रहा है, एक एक कर उन पर हमले कर रहा है दोस्तों, उसे देखकर यही कह सकते हैं कि अब इजराइल पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है दोस्तों। ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब इजराइल ने अपना निशाने यमन के हूती विद्रोहियों को लिया है दोस्तों। इसे देखकर यह कह सकते हैं कि इजराइल इस वक्त अकेले 4 मोर्चे की लड़ाई लड़ रहा है दोस्तों। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को तबाह करने के बाद अब इजराइल की वायुसेना ने यमन में हूती विद्रोही आतंकवादी समूह के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। यमन के रस इस्सा और हेदैदा इजराइल की सेना ने एक एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है दोस्तों। आइए डिटेल में समझते हैं। कहा जा रहा है इजरायली सेना ने हूतियों के ठिकानों को बनाया है निशाना। इजराइल की सेना ने रविवार को इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए अपने बयान में कहा कि हाल ही में हूती विद्रोही आतंकवादी संगठन ने इजराइल बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था दोस्तों। और ये हमला तब हुआ था जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू वहां पहुंच रहे थे। इसी हमले के जवाब IDF ने दर्जनों विमानों हूतियों के ठिकाने पर हमले किए हैं दोस्तों। सेना ने कहा कि उसने होदैदा शहर में बिजली संयंत्रों और समुद्री बंदरगाह सुविधाओं को टारगेट बनाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है दोस्तों, ऐसा कहा गया है। यानी कि पहले उनके द्वारा मारे जाने का प्रयास किया गया था दोस्तों, अब उनके विपक्ष में एक तरीके से उसको जवाब देने के प्रयास में दोस्तों ईरान द्वारा हमला किया गया है। तो कहा जा रहा है इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्या कहा, ये इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। यमन में हूती विद्रोही आतंकवादी समूह पर इजराइल द्वारा की गई इस जवाबी कार्रवाई के बाद रक्षा ने दोस्तों, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं इजरायली वायुसेना के कमांड और नियंत्रण केंद्र का दौरा किया, जहां मैंने आज हूती आतंकवादी संगठन के खिलाफ किए गए हमले का परख की दोस्तों। हमारा पैगाम साफ है कि हमारे लिए कोई भी जगह बहुत दूर नहीं है दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। किन जगहों को सेना ने बनाया था निशाना दोस्तों, आइए उस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है यमन में हूती विद्रोही के जिन ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक करते हुए निशाना बनाया दोस्तों, उन बंदरगाह और बिजली संयंत्र का इस्तेमाल हूती विद्रोही द्वारा ईरानी हथियार के ट्रांसफ़र के लिए किया जाता था दोस्तों। इन जगहों पर सैन्य आपूर्ति और तेल का भंडारण भी किया जाता है दोस्तों। इस जवाबी कार्रवाई के बाद इजराइल सेना ने भी दोस्तों बाकायदे एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा करते हुए लिखा कि हाल ही में इजराइल के खिलाफ किए गए हमलों के जवाब में भारतीय वायुसेना ने यमन में दोस्तों हौथी आतंकवाद शासन से संबंधित सैन्य ठिकानों पर हमला किया है दोस्तों। लक्ष्यों में बिजली संयंत्र और एक बंदरगाह शामिल थे दोस्तों, जिनका उपयोग हौथी द्वारा सैन्य आपूर्ति और तेल के अलावा ईरानी हथियार को क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था दोस्तों। पिछले 1 साल से हौथी ईरान के निर्देशन और वित्त पोषण के तहत और इराकी मिलिशिया के सहयोग से इजराइल राज्य पर हमला करने और क्षेत्रीय अस्थिरता को कमजोर करने और वैश्विक नौवहन को स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। IDF इजराइल राज्य के नागरिकों के लिए सभी खतरों के खिलाफ किसी भी दूरी पर निकट या दूर संचालन जारी रखने के लिए दृढ़ है दोस्तों, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। आइए कहा जा रहा है इजराइल का जवाब देगा हूती ग्रुप, ऐसा एक अंदाजा लगा रहा है दोस्तों कि अगर इजराइल द्वारा अटैक किया जाता है तो हूती ग्रुप भी दोस्तों चुप नहीं बैठेगा। वहीं इजराइल के इस हमले के बाद हूती विद्रोही इसका जवाब देने की तैयारी में दोस्तों सारेया ने कहा है कि हूती ग्रुप इस हमले की जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। साथ ही यह भी दावा किया गया कि गाजा पट्टी अब लेबनान के समर्थन में अपनी कार्रवाई को बढ़ाने में उसे संकोच है दोस्तों। गौरतलब है कि इससे पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी हमलों के बीच इजराइल के PM नेतन्याहू ने ऑफ कर दिया था कि वो हिजबुल्लाह को तबाह करके ही मानेंगे दोस्तों। अब जिस तरह से यह कार्रवाई हुई है, जो साफ बता रहा है कि इजराइल के खिलाफ आंख उठाने वाली उसकी सेना तुरंत और करारा जवाब देने के मूड में है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।